हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 9 सोशल साइंस सिविक्स नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ये चैप्टर का पार्ट 5 है। पार्ट 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू के बारे में। जिस तरीके से एक पर्सन वोट देता है और उस वोट की क्या होती है, एक वैल्यू होती है, मतलब बराबर वैल्यू होनी चाहिए कंट्री में अगर उसको डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है तो। ठीक है, तो डेमोक्रेसी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में थर्ड फीचर समझा था। इस लेक्चर में हम लोग रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो एग्जांपल क्या है, जिम्बाब्वे कंट्री है, उसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो जिम्बाब्वे क्या है, एक कंट्री है जिसको इंडिपेंडेंस कब मिली, 1980 में। ठीक है, जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस में स्वतंत्रता, ठीक है, कब मिली, 1980 में। अब जिम्बाब्वे को 1980 में इंडिपेंडेंस मिली तो उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल किसने निभाया था, ज़ानू पीएफ पार्टी ने सबसे ज्यादा लीड रोल निभाया था उसको स्वतंत्रता बनाने में, इंडिपेंडेंस करने में। ठीक है, तो किसने लीड रोल निभाया, ज़ानू पीएफ पार्टी ने। अब जब इंडिपेंडेंस मिल गई 1980 के बाद जिम्बाब्वे को, तो वहाँ पे क्या हुई, ज़ानू पीएफ पार्टी बहुत ज्यादा हाईलाइट थी। ठीक है, लोग ज़ानू पीएफ पार्टी को फेवर कर रहे थे क्योंकि इंडिपेंडेंस दिलाने में सबसे ज्यादा लीड रोल किसने निभाया था, ज़ानू पीएफ पार्टी ने। तो 1980 के बाद किसने रूल किया, ज़ानू पीएफ पार्टी ने। ठीक है, अब ज़ानू पीएफ पार्टी के कौन लीडर थे, वो कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे। ज़ानू पीएफ पार्टी के लीडर कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे। मींस रॉबर्ट मुगाबे ने भी जिम्बाब्वे का इंडिपेंडेंस दिलाने में काफी एक अहम रोल निभाया था, लीड रोल निभाया था। ठीक है, तो जो रॉबर्ट मुगाबे थे वो काफी हाईलाइट थे। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट कौन बने थे जिम्बाब्वे के, रॉबर्ट मुगाबे, क्योंकि सभी लोगों ने किसको फेवर किया था, रॉबर्ट मुगाबे को फेवर किया था ज़ानू पीएफ पार्टी की तरफ से। ठीक है, तो जब रॉबर्ट मुगाबे सबसे जब फर्स्ट इलेक्शन में प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने ये सोचा कि मुझे आगे भी लोगों के साथ रहना है। ठीक है, आगे भी मुझे प्रेसिडेंट बनते रहना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दी, अनफेयर प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी। अब रॉबर्ट मुगाबे जब यहाँ तक फर्स्ट टाइम जब रूल कर रहे थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट जब बने जिम्बाब्वे के, तब तक वो एक तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू इलेक्शन में खड़े हुए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू उनको लोगों ने वोट दिया और प्रेसिडेंट बने। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि उन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी इलेक्शंस में। ठीक है, तो अनफेयर प्रैक्टिसेस स्टार्ट की तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ थी। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रूल्स के भी खिलाफ थी। तो क्या हुआ, उन्होंने कौन कौन से अनफेयर प्रैक्टिसेस स्टार्ट करी इलेक्शंस में, वो हम लोग देखते हैं। He used unfair practices in election। उन्होंने कौन कौन से unfair practices स्टार्ट करी, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले प्रैक्टिस क्या करी उन्होंने, अमेंडमेंट इन हिज अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर। उन्होंने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किए, चेंजेस किए, वो किसके फेवर में किए, अपने फेवर में किए। मींस अगर हम बात करें तो जो लॉ बनाया उन्होंने, वो उस तरीके से उन्होंने क्या किया, रूल्स के मतलब अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाए और अपने अकॉर्डिंग क्या किया उन्होंने, रूल्स किया। उन्होंने किसी का फायदा या फिर नुकसान देखते हुए नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना ही फायदा देखा उसमें जो भी अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि वो आगे भी रूल्स कर सके। ठीक है, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर अरेस्ट। अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स है उनको क्या किया, उन्होंने प्रताड़ित किया, अरेस्ट किया। ठीक है, ताकि वो आगे ना आए। ठीक है, प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। अब जैसे ये अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे थे अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में, अपोजिशन पार्टी को क्या कर रहे हैं, उन्होंने हरेस किया, मतलब प्रताड़ित किया, तो प्रोटेस्ट हुआ सामने वाले लोगों की तरफ से। तो जब प्रोटेस्ट किया गया तो उस प्रोटेस्ट को जो रॉबर्ट मुगाबे थे उन्होंने क्या कर दिया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि लीगल नहीं है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि टेलीविजन एंड रेडियो पर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। जो भी वहाँ की टेलीविजन है, रेडियोज है, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती थी, गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट कौन रन करते थे, रॉबर्ट मुगाबे। मींस सारी चीजें किसके अंडर में आ गई थी, रॉबर्ट मुगाबे के अंडर में। जुडिशरी वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट। जो जुडिशरी जो है, मींस जो अगर जैसे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई भी होगी, लेकिन जुडिशरी जो फैसला सुनाती थी उसको गवर्नमेंट क्या कर देती थी, इग्नोर कर देती थी, मतलब मानती नहीं थी। मतलब जुडिशरी का फैसला को भी वो स्वीकार नहीं करती थी। तो ये सारी चीजें क्या करी उन्होंने, रॉबर्ट मुगाबे ने। तो ये जिम्बाब्वे का केस जिसमें रॉबर्ट मुगाबे ने अनफेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू आगे भी इलेक्शन जीतने के लिए कोशिश करी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इससे क्या सीखा कि व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस। अब क्या सीखा हम लोगों ने इस पूरे केस से, इससे हम लोगों ने सीखा कि पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जैसे अगर रॉबर्ट मुगाबे है
तो इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे, काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे कि ये लोग उसका प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। लेकिन चीजें क्या थी, अनडेमोक्रेटिक थी। ठीक है, तो हमारा फोर्थ फीचर क्या बोलता है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको कोई रूल कर रहा है तो वो अपनी लिमिट में रखो उसको। कौन सी लिमिट में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फॉलो करे और सिटीजंस राइट को फॉलो करे, उससे उसकी लिमिट से बाहर न जाए। अगर बाहर चला जाता है तो हो सकता है पूरी कंट्री पे कब्जा कर सकता है, ठीक है, राज कर सकता है, पूरी कंट्री पे एक साथ रूल्स कर सकता है, मतलब अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस कर सकता है। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, उस लिमिट में रखना चाहिए। किस लिमिट में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिमिट में और सिटीजंस राइट्स के लिमिट में रहे, तभी वो एक कंट्री डेमोक्रेटिक हो सकती है। अब इसमें दो तरीके के होते हैं, एक रूल्स ऑफ लॉ होता है, रूल्स ऑफ लॉ, एक रूल्स बाय लॉ। रूल्स बाय लॉ के अकॉर्डिंग रूल्स करना, मतलब रूल्स ऑफ लॉ। ठीक है, पहले जो लॉ बने हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लॉ बने हुए हैं सिटीजंस राइट्स जो है उसके अकॉर्डिंग रूल्स कर रहे हैं, ठीक है, उसकी लिमिट से बाहर नहीं जा रहे हैं, मतलब वो रूल्स ऑफ लॉ हो गया। और रूल्स बाय लॉ, रूल्स बाय लॉ मतलब रूल्स के लिए हम लोग लॉ बना रहे हैं, मतलब हमें कंट्री में रूल करने के लिए हम लोग नए नए लॉ बना रहे हैं। तो लॉ कैसे बना रहे हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया, हमने हम लोग को ऐसा रूल करना है तो हम लोगों ने उठा के ये लॉ बना दिया, हमें फिर वापस चेंज करना है वापस चेंज कर दिया, तो वो क्या हो जाता है, रूल्स बाय लॉ। तो जो रॉबर्ट मुगाबे थे वो किस तरीके से रूल्स कर रहे थे, रूल्स बाय लॉ। लेकिन जो इंडिया जो कंट्री है वो क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वो कैसे रूल करती है, रूल्स ऑफ लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग रूल करना, ठीक है, लॉ के खिलाफ नहीं जाना। तो ये थी पूरी जिम्बाब्वे की कहानी। ठीक है, जिम्बाब्वे की एक स्पेशल केस जिसके थ्रू हम लोगों ने फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी को समझा। क्या था फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। दिस इज द फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड लास्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग सारे फीचर्स को एक साथ समझेंगे कि कौन सा फीचर क्या बोलता है। थैंक यू।